हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू गेट एजुकेशन लोन फॉर अब्रॉड। आप कहीं पे भी एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री में। अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि हम एजुकेशन लोन लेके हम अपनी स्टडी को फंड करें इंटरनेशनल लेवल पे, सो आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने अपना एजुकेशन लोन लिया था और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिली और उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको एजुकेशन लोन जो है ओनली मास्टर डिग्री पे दिया जाता है इंडिया में। और जब आप कुछ भी मास्टर डिग्री करने के लिए फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाते हो तो आपको वो फ़ंड करते हैं, बैचलर्स के लिए नहीं वो देते हैं, वो साफ मना कर देते हैं आपको। वैसे तो मास्टर डिग्री के लिए भी मना कर देते हैं अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस ना हो, आपको वे ना पता हो कि कैसे हम लोन को अप्लाई करें, तो वो ब्रांच मैनेजर आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली साफ बोल देगा, मना कर देगा। ऑल्दो वो मुँह फेस पे तो कम ही बोलते हैं, लेकिन वो आपके इतने चक्कर लगवा देंगे ना बैंक में, तो आप खुद डिमोटिवेट होके आप कहोगे यार छोड़ो, हम किसी और से बाहर से पकड़ लेते हैं मार्केट से पैसा, लेकिन हम लोन के चक्करों में नहीं पड़ेंगे। सो मैं आज आपको एक बहुत ही सीक्रेट बताने वाला हूँ कि कैसे आप एजुकेशन लोन को अप्लाई करें ताकि आपको एजुकेशन लोन आसानी से मिल जाए। तो पहले मैंने भी बिना उसके रिसर्च के मैंने चला गया मैं ब्रांच, हालांकि मेरे को वो ब्रांच मैनेजर जानता था, मेरा करंट अकाउंट उसमें ब्रांच में ओपन था, मेरी अच्छी ट्रांजैक्शन वगैरह भी थी ब्रांच पे, बट फिर भी पता नहीं क्यों वो लोन के लिए मतलब झिझक रहा था। लेकिन फिर मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा उसका, तो क्योंकि मेरे पास तो सब डॉक्यूमेंट वगैरह थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। अगर आप नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास फैमिली, सो यार सब मिडिल क्लास फैमिली ही हम कुछ बड़े ख्वाब देखते हैं और हम सोचते हैं कि थोड़ा हम कंफर्ट जोन से बाहर जाएं। सेम मैं भी वैसा ही हूँ, कोई बड़ी फैमिली से नहीं हूँ मैं बिलोंग। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले विद्या लक्ष्मी में अपना पोर्टल में आपको उसमें रजिस्टर करना है। आपका ये 30 से 40 मिनट का जो है वो प्रोसेस है विद्या लक्ष्मी में। फिर उसमें जाके आपको स्टेप बाय स्टेप सारी गाइडलाइन भी होती है, वहाँ पे आप अगर नहीं पता चलता है तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। देन वहाँ पे बेसिक अपनी एजुकेशन, क्या आपका नाम है, आपके फादर का नाम, जो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पता लग जाएगा विद्या लक्ष्मी पोर्टल के अंदर। ये होता ही एजुकेशन लोन के लिए है। तो उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, अपनी जो ऑफ़र लेटर जो आपकी होगी यूनिवर्सिटीज़ कहीं पे भी आपने अप्लाई किया होगा वो आपको अपलोड करनी होती है, क्योंकि ऑफ़र लेटर में सारी आपकी फ़ीस दी होती है। तो वो ऑफ़र लेटर जो है वो कंपलसरी है आपको अपलोड करना। तो वो जब आप ये सारा फॉर्म फिल करते हो तो आपको मेल में एक पीडीएफ आ जाएगा, आपका सारा बायोडाटा, आपने कितना लोन लेना है, क्या क्या आपका, तो वो सारा आपका पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा। फिर आप क्या करना कि डायरेक्ट जाके आप 2-3 बैंक में आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 2-3 या 4 बैंक में होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है लेकिन होता है। तो आप अपनी लोकल नियरेस्ट ब्रांच में क्या है कि आप लोकल जो भी आपके जहाँ पे अभी आपका एरिया पड़ता है, सिटी टाउन जो भी है, वहाँ पे जाके आप देखोगे, पिन कोड डालोगे तो वहाँ पे आपके ब्रांच वगैरह आ जाएंगे, HDFC, SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मैंने तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लिया था, सेंट विद्यार्थी करके पोर्टल से मैंने पूरा PDF में कन्वर्ट करके मैं सीधा मैनेजर के पास गया कि मुझे एजुकेशन लोन चाहिए, मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, तो ये मेरी यूनिवर्सिटी है, प्लीज़ मुझे दो। जब मेरा भाग दौड़ के नहीं हुआ था, जब वो रोज़ ही मेरे को टाल मटोल करते थे, तो फिर मैंने ये वे अपनाया और सीधा मैंने उनके पास जाके 3-4 पेजेस की फ़ाइल रख दी। तो उनको भी लगा कि हाँ ये बंदा मतलब सीरियस है और रिसर्च करके आया है, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप कल आइए ब्रांच में, फिर हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आप ये लीजिए कि आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और फिर बाद में आप सीधा बैंक मैनेजर के पास जाते, तो उनको भी होता है कि हाँ ये मतलब रिसर्च करके आया है और हमें इसको लोन प्रोवाइड करना चाहिए। और सेकंड वन है, 2 तरह के लोन होते हैं, सिक्योर लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर लोन में क्या है कि आपको 7.5 लाख से अगर आप ऊपर लेते हो तो आपको
सिक्योर लोन लेना पड़ता है, जिसमें आपको प्रॉपर्टी आपको अपनी बैंक को देनी पड़ती है, या कोई भी एसेट आपका, फॉर एग्जांपल कोई गोल्ड हो गया, कोई भी आपका एसेट हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो गई या रेजिडेंशियल हो गई, कुछ भी आपको एसेट देना पड़ता है। और अनसिक्योर्ड लोन में क्या है कि वो 7.5 लाख तक आपको अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको कोलैटरल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखनी होती है। बस आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो बेसिक डॉक्यूमेंट लाइक ITR आपके फिल हुए हों, जिसके भी नाम पे, अगर आपके फादर हैं जॉइंट वो कर देते हैं, आपके फादर मदर जो भी हैं जिन्होंने भी जॉइंट होना है, तो उनके प्रॉपर ITR हो, 2 से 3 साल के ITR हो, और फिर बाद में आपका भी कुछ बैक स्टेटमेंट हो कि हाँ हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है बैंक में। चाहे आपका सिबिल स्कोर भी, ये बहुत ही ज़रूरी है आपका सिबिल स्कोर, क्योंकि आपने कुछ छोटा मोटा लोन लेके हम क्या करते हैं कि इंस्टॉलमेंट वगैरह हम भूल जाते हैं, नहीं देते, तो हमारी सिबिल पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वो बैंक आपके सिबिल स्कोर से ही आपको जज करती है कि ये बंदा आगे जाके हमें और ख़राब तो नहीं करेगा, क्योंकि जब हम लोन लेते हैं कोई भी, वो पे करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारा हमारा बैंक के पास रिकॉर्ड होता है। या फिर कुछ भी हम अगर कोई छोटा मोटा भी लोन किसी और बैंक से भी लेते हैं, तो सारा हमारा सिबिल स्कोर में वो आ जाता है कि हमने कहाँ पे कौन सा लोन लिया है, कहाँ पे हम ट्राई कर रहे थे, और हमें हमारा कौन सा लोन फेल हुआ है। तो ये भी वो देखते हैं कि इसने कितने लोन इसने ट्राई किए हैं और कितने लोन इसके हो चुके हैं, ये सब आपका देखते हैं। उसके बाद वो ब्रांच मैनेजर डिसीजन लेता है। सब कुछ ब्रांच मैनेजर के ऊपर होता है कि वो आपका लोन पास करेगा या नहीं करेगा। सो आपको क्या करना है, थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट हो या ना हो, वो शुरू में आपको मना करेंगे ही करेंगे। तो अगर आपने 7.5 लाख तक लेना है, तो ये बेसिक है कि ITR वगैरह आपके पास होनी चाहिए। कुछ आपका इनकम सोर्स होना चाहिए कि हाँ आपके फादर या मदर का या आपका कोई इनकम सोर्स होना चाहिए। जितने भी आप अमाउंट लेते हो उसका 25 या 30% होना चाहिए, कि आपकी लाइबिलिटीज़ तो नहीं है ज़्यादा, आपके और लोन तो नहीं चल रहे हैं कि वो थोड़ा, क्योंकि ब्रांच मैनेजर पे ये सारा आगे जाके अगर आप कुछ भी फ्रॉड करते हो या मैं करता हूँ, तो ये सब ब्रांच मैनेजर के ऊपर आता है, जिसने भी लोन सैंक्शन किया होता है उसके ऊपर। सो ये सब बेसिक वो देखते हैं, और मेन आपके डॉक्यूमेंट वगैरह पे डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट हैं और क्या नहीं है। ये आप थोड़ा प्लीज़ केयरफुली करिए। मेन आपका इसमें है ITR, और फिर आपके इनकम सोर्स, फिर आपका पिछला रिकॉर्ड, आपका सिबिल स्कोर, ये सब बेसिक हैं। ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर आप 7.5 लाख से ऊपर लेते हैं लोन, तो ऑब्वियसली यार आपको फिर रखना ही पड़ेगा कोलैटरल, जो प्रॉपर्टी या कुछ भी आपको उनको शो करना पड़ेगा, तो फिर वो सैंक्शन कर देते हैं लोन। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जब मैंने लिया था 6.70 था मेरा पर एनम। और इसका जब आपका एक एजुकेशन लोन का ये बेनिफिट होता है कि आपकी जब तक स्टडी चलती है ना, तब तक आपको पे नहीं करना होता है एजुकेशन लोन। जस्ट आपको इंटरेस्ट लगता जाता है, जितना भी आपने अमाउंट लिया है आपको इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट के लिए वो पुश नहीं करेंगे। और उसके बाद ये भी है कि जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, उसके 6 मंथ बाद आपकी इंस्टॉलमेंट चालू होती है। और ये थोड़ा अच्छा था कि मैंने जब लिया था तो 1 साल का मेरी 1 साल की मास्टर डिग्री थी। उसके बाद 6 मंथ और उन्होंने मेरा वो जब सैंक्शन लेटर होता है उस पे लिख दिया जाता है कि 1 साल की स्टडी प्लस 6 मंथ, यानी कि 18 मंथ मेरे, मतलब उसके बाद मैंने इंस्टॉलमेंट देनी है। तो अभी पिछले कुछ महीनों से मेरी इंस्टॉलमेंट चल रही है एजुकेशन लोन पे। लेकिन ये एक बैकअप रखना ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसे भी हैं, अगर आप ले सकते हैं एजुकेशन लोन, तो थोड़ा आप खुद पे यानी कि सब कुछ हम पेरेंट्स पे नहीं दे सकते हैं, आप खुद पे भी अपने रिस्क के हिसाब से भी आप एजुकेशन लोन लें। आप अप्लाई करें एजुकेशन लोन के लिए, और जहाँ पे भी आप जाते हैं, कोई भी कंट्री में आप जाते हैं, तो आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें। उसके बाद 6 मंथ का आपके पास टाइम होता है, उसके बाद आप खुद ही अपनी इंस्टॉलमेंट पे करें। इससे क्या होगा, एजुकेशन लोन लेने से आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा, ना आपकी फैमिली के ऊपर बर्डन आएगा, और आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे उसको आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं। सो कुछ स्टेप थे जो मैंने आपको बताया, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये है कि उनको दिखना चाहिए, जो आपको एजुकेशन लोन दे रहे हैं वो आपका ही जज्बा देखते हैं कि हाँ ये मतलब
ऐसे तो नहीं ये मांग रहा है कि कहीं फंक्शन करने तो नहीं जा रहा है, चाहे अपना एजुकेशन लोन लेके कहीं और तो नहीं ये इस पैसे को वेस्ट करेगा या कहीं और तो नहीं लगाएगा। ये सब आपको देखते हैं तो थोड़ा बहुत आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे एंड डेफिनेटली यू विल गेट एजुकेशन लोन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो मैं आगे आपके लिए लाता रहूँगा और थैंक यू सो मच आपका पिछली वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए। कुछ थोड़े ही था लेकिन उससे क्या है कि मेरे को मोटिवेशन मिल रही है और मेरा कोई मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं इससे यूट्यूब मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया है कि मेरे को काफ़ी मतलब आगे जाके फेम मिले चाहे पैसा मिले, मेरा कोई ऐसा नहीं है। मेरा ये है कि यार मेरा एक्सपीरियंस है ना, इससे किसी एक बंदे को भी अगर हेल्प मिल जाती है तो मेरा यूट्यूब चैनल चलाने का जो मकसद है वो वर्थ है यार। मैं और कुछ नहीं है लेकिन होपफुली मैं अच्छा करूँगा, अच्छे कंटेंट डालूँगा और हम बहुत कुछ मैंने सोचा है, हम बहुत कुछ आगे लेके आएंगे, थोड़ा हटके भी करेंगे लेकिन स्टार्ट है इनिशियल लेवल पे। प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको शो हो जाए। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।